हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करें। दोस्तों, यह पौधा आपको धनवान बना सकता है। इस पौधे की मदद से एक बूढ़ा व्यक्ति जवान व्यक्ति जैसा महसूस कर सकता है। यह पौधा आपकी रात हसीन कर सकता है। अगर आपने इस पौधे के रस को अपने नीचे वाले केले पर लगा लिया तो वह हथौड़े जैसा सख्त और कठोर हो जाएगा, जिसके बाद आपकी अर्धांगिनी या आपकी महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। वह के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेगी, चाहे आपकी उम्र 65 साल हो, 70 साल हो, 75 साल। इस पौधे को अगर आपने अपने नीचे वाले हथियार पर लगा लिया तो आप अपनी गर्मी को निकालने के लिए परेशान होने लगेंगे। आपके अंदर ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होने लगेगी। चाहे आपके घुटनों में दर्द हो जाए, आपकी जोड़ों में दर्द हो, चाहे आप डायबिटीज के मरीज हो या आपको गठिया की दिक्कत हो, इस पौधे की मदद से इन प्रकार की बीमारियों से आपको काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। जिन बीमारियों पर आप अपना लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, इस पौधे की मदद से इन बीमारियों का प्रभाव बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के अनगिनत आयुर्वेदिक उपाय बताए गए। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। इसकी जद में स्वर्ग बसता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे को सबसे उत्तम पौधा माना गया है। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस पौधे के फूल उनको अर्पित न किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ, मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं और इस पौधे के फूल उनको अर्पित कर देते हैं तो तत्काल ही और तुरंत ही आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद और वरदान तुरंत के तुरंत मिल सकता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले हुई परम पूज्य गुरुजी की कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप अपने जीवन में टोटके उपाय करते करते थक गए हैं तो बस इस पौधे का उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लीजिएगा और आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और महादेव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इस पौधे को जरूर ही अपने अपने घर के आसपास देखा होगा और हमेशा नजरअंदाज किया होगा। इस पौधे को सदाबहार का पौधा बोला जाता है। आखिर इस पौधे को सदाबहार का पौधा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, इस पौधे में हमेशा फूल लगे रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि यह पौधे का सही उपाय एक व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म कर सकता है। तंत्र शास्त्र में इस पौधे के अनगिनत उपाय बताए गए हैं क्योंकि इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसकी मदद से घर पर बैठे बैठे आप अपने घुटने के दर्द, जोड़ों का दर्द हो, बाल झड़ने की परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो या आप अपनी महिला मित्र के साथ ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं या कोई भी दिक्कत हो, उसमें यह पौधा आपकी काफी मदद कर सकता है और आपको इन प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस पौधे के आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, फिर हम आपको इस पौधे के तांत्रिक उपाय बताएंगे जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद मिल सकता है। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मान लीजिए आप गांव में हैं और आपको चोट लग गई हो और अस्पताल काफी दूर हो जहां आपका जाना बहुत ही मुश्किल हो, तो बस गुलाबी सदाबहार के उसको तोड़ने के बाद इसका आपको पाउडर बना लेना है और इसके पाउडर का लेप बनाकर अपने घाव वाले स्थान पर लगा लेना है। ऐसा करने भर से आपके घाव वाले स्थान पर होने वाली सारी परेशानियां या आने वाली सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगे। घाव भी जल्दी से जल्दी उठना शुरू हो जाएगा, आपको होने वाला इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से दाद, खाज और खुजली और अन्य त्वचा संबंधित समस्याओं से एक व्यक्ति को आराम जरूर मिलता है। सदाबहार के फूल और पत्तियों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। डॉक्टर बताते हैं कि सदाबहार में कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ भी गुण होते हैं। इसीलिए सदाबहार कैंसर के इलाज में उपयोगी सिद्ध होता है और विदेशों में जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं, उन्हें गुलाबी सदाबहार की पत्तियों का पाउडर अवश्य ही मिलाया जाता है। आयुर्वेदिक शास्त्र में सदाबहार के फूल पत्तियों के अनगिनत उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, आजकल लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां खरीद रहे हैं जिनमें उनका काफी ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है।
अगर एक व्यक्ति इम्यूनिटी अपनी बढ़ाना चाहता है और वह सिर्फ सुबह खाली पेट गुलाबी सदाबहार के खून को शुद्ध पानी में उबालकर उस पानी का सेवन करना शुरू कर दें, तो इससे उस व्यक्ति के खून में जमा गंदगी भी साफ होती है एवं बताया जाता है इससे एक व्यक्ति की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इस उपाय को प्राचीन काल के समय से कई लोग करते हुए चले आ रहे हैं और अगर आप अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी परेशान रहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके लगातार अगर बाल झड़ रहे हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, अब बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस आप एक काम कीजिएगा कि हफ्ते में एक बार नहाने से पहले अच्छी तरीके से आपको सरसों का तेल लेना है। इसमें आपको सफेद सदाबहार के फूल डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। जब तेल ठंडा हो जाए उसको अपने सर के खाली स्थान पर आपको लगा लेना है। ऐसा सिर्फ अगर आप लगातार 2 महीना करेंगे तो इससे आपके गंजेपन में आपको काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक शास्त्र में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है और इस उपाय को कई लोग करके लाभ भी पा चुके हैं। डायबिटीज के मरीज एक छोटा खीरा, एक छोटा करेला, एक छोटा टमाटर मिक्सी में पीस लें। आप इसके साथ सदाबहार के 6-7 फूल और 3-4 नीम के पत्ते भी डाल दें। सदाबहार के फूल न मिले तो आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को मिलाकर पीस लें और फिर इसका जूस निकाल कर छान लें। इस जूस का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप चाहें तो सदाबहार के पत्तों को या फिर फूलों को सुखाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इन पत्तों को पीसकर चूर्ण बना लें और फिर इसे जूस में मिलाकर या ऐसे ही पानी के साथ 1 चम्मच चूर्ण खा लें। इससे डायबिटीज के मरीज को काफी फायदा मिलेगा। सदाबहार के पत्ते और फूल वात दोष को कम करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। सदाबहार के पत्तों में एम्प्लॉई गुण होते हैं जो बढ़े हुए ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। गले की खराश दूर करने और ततैया के काटने में भी सदाबहार के फूलों का रस फायदेमंद साबित होता है। तो चलिए इस पौधे के अब आपको हम कुछ तांत्रिक उपाय के बारे में बताते हैं, कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में बताते हैं जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। धन दौलत आपके पीछे पीछे चली जाएगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जाए, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि वह पूरी हो जाए, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, तो सिर्फ आप 17 सोमवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा, जिस सोमवार से भी आप इस उपाय को करना शुरू करें उसके बाद तुरंत ही आपको तामसिक भोजन छोड़ना होगा और अपने जीवन में कभी भी तामसिक भोजन को नहीं छूना होगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, पान, गुटखा, पान मसाला, यह बिल्कुल ही आपको छोड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव एक ऐसे भगवान है जो देवों के देव है। जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए तो 17 सोमवार आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। पहले सोमवार को आपको सुबह उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको 108 की संख्या में सफेद सदाबहार के फूल लेने हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। आपको 1 लोटा जल देना है। अच्छी तरीके से नहाने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। से पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 108 सदाबहार के फूल आपको शिवलिंग पर रख देना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं दोस्तों, शिवाय नमस्ते गया।
अब यही उपाय आपको लगातार 17 सोमवार करना है। देखिए दोस्तों, अगर ये उपाय आपने कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान भोलेनाथ की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नहीं लिखा है, तुरंत ही लिख दीजिए। दूसरा उपाय, घर में धन की वृद्धि का भाव पाए। दोस्तों मान लीजिए, पहले आपके घर पर धन रुकता था, लेकिन अब आपके घर पर धन रुक नहीं रहा है। पहले आपके घर में धन आ रहा था, अब आपके घर में धन आना बंद हो गया है। आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, आपके घर से धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाए, तो सिर्फ एक शुक्रवार आपको वह उपाय करना होगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में जो भी परेशानी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आप लोग आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, वह खत्म हो जाएगी। तो किसी भी शुक्रवार की शाम को आपको गुलाबी सदाबहार के फूल की माला बना लेनी है। और शाम को अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहाँ पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है। सदाबहार फूल की माला को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नरमा। हम फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों, महालक्ष्मी नरमा। अब इस फूल की माला को आपको अपने घर की महिला को देना है और उनको इस माला को माता लक्ष्मी जी को पहना देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक शुक्रवार की शाम को कर लेंगे तो मानकर चलिए, अगर माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। अगर माता लक्ष्मी जी आपके घर से रुष्ट होकर चली गई है, उनकी कृपा आपके घर पर बन जाएगी। आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए आपका व्यापार को किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को आपको शाम के वक्त 8 बजे के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी जी की रात्रि पर धरती पर वास करने आती है। हर महीने एक पूर्णिमा जरूर पड़ती है। शाम को रात्रि में 8 बजे के बाद नहाने के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 11 कौड़ियां रखनी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियां भी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए कौड़ियों को माता लक्ष्मी जी की बहन बोला जाता है। कौड़ियों के ऊपर आपको 11 सदाबहार के फूल रखने, गुलाबी रंग वाले, क्योंकि गुलाबी रंग वाले सदाबहार के फूल माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्री श्रेया नरमा। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम श्री श्रेया नरमा। अब इसी पोटली को ले जाकर के आपको अपने व्यापार स्थान के उसे जगह पर रख देना है जहां से आप अपने व्यापार में पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह यह उपाय करने के बाद खत्म हो जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।